कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। चलो सखी वहाँ चले जहाँ बसत ब्रजराज, गोरस बेचत हरि मिले एक पंथ दुई काज। श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा राधा हा श्री राधे राधे हा श्री राधे राधा 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 श्री राधा। न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु बिन भवनि तरहि कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। यह तन विसकी बेल रे, मेरे गुरु अमृत की खान। शीस दिए जो सदगुरु मिलया, तो भी सस्ता जान। गुरु गोविंद दो खड़े, हेरी में काके लग पाए। बलिहारी गुरु आपनो, जिन गोविंद दियो लगा। भारत के इस पुण्य धरा पर सबसे श्रेष्ठ और भारत ही नहीं विश्व के मनुष्यों के समस्त प्रश्नों का अगर उत्तर कहीं दे सकने में सामर्थ्यता है, तो मैं ये मानता हूं कि वो उत्तर प्रदेश में ही है। इसका नाम ही है उत्तर प्रदेश। उत्तर यहीं से मिलता है लोगों को। अयोध्या यहीं है, मथुरा यहीं है, काशी यहीं है, गंगा यहीं है, यमुना यहीं है, सरस्वती यहीं है। हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि ब्रज के, ये ब्रज ही है, इस पवित्र धरा पर बैठकर, 「 हाँ। 」 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 हाँ।  अपने व्यक्तिगत जीवन
पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, राष्ट्र, मानवता, प्रकृति, इन सब का चिंतन कर रहे हैं। मंच पर उपस्थित हमारे अत्यंत प्रिय और बड़े ओजस्वी और तेजस्वी, आज मैंने पहली बार सुना, प्राण प्रचारक जी को, धर्मेंद्र जी को, विशुद्ध भावनाएं राष्ट्र के प्रति, और जितने भी हमारे स्वयं सेवक हैं, मातृशक्ति, युवा शक्ति और हनुमान जी जैसे महान वीर, महावीर को भी अपनी वाणी से प्रबोध देने वाले, नहीं तो चुपचाप बैठकर पत्थर पे बेर खा रहे थे, ऐसे जामुन जी जैसे हमारे वयोवृद्ध समाज के वो हमारे लोग, बाबा लोग, जो युवाओं के भीतर हनुमान बनने की प्रेरणा भरते हैं, उनको प्रणाम करता हूं। क्योंकि बिना प्रेरणा के तो हनुमान जी भी नहीं उठे। सीता जी का हरण हो गया, सबको पता है, पर भूले हुए हैं। समाज का नौजवान जब भूल जाता है, उसकी स्मृतियां काम, क्रोध, मदमोह, लोभ, मात्सर्य, इनमें भटकने लगती हैं। अपने इंद्रियों के पोषण और मन के दुष्प्रवृत्तियों के कारण कुसंगति को पाकर न वो स्वयं को बचा पाता है, न परिवार को, न समाज को, न राष्ट्र को, फिर मानवता तो बहुत दूर की बात है। हम जब भी भारत की बात करते हैं या हिंदू की बात करते हैं तो हम कोई संकीर्णता की बात नहीं करते। हिंदू कोई मत नहीं है, हिंदू कोई एक पंथ नहीं है छोटा सा, क्योंकि मतों को मानने में हमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। रामचरितमानस में कहा गया, नाना मुनि नाना मत। कोई आज से थोड़ी है इतने मत कि पहली बार तुम्हारे देश में इतने मत प्रकटित हो गए। जितने ऋषि, जितने मुनि, उतना मत। अरे इतना देश का चिंता क्या करते हो? घर में 3 बच्चे, 2 बच्चे पैदा करके रखे हो, उन दोनों का ही मत नहीं मिलता। सारी जिंदगी माता और पिता उन दोनों बच्चों के मति को मिलाने के लिए परेशान रहते हैं। बाहर से बहू आती है तो माताओं की यही चिंता रहती है कि हम क्या कहें, हमारा लड़कवा तो ठीक रहे, लेकिन ये बहू जब से आए तो चुड़ैल आ गए। वो पता नहीं इतना पैसा खर्च के बेचारी के चुड़ैल क्यों लाती है बाहर से। अपनी बहू के बारे में कहती थी, चुड़ैल आ गई, हमारे बेटे को उठा ले गई, हमसे दूर कर दिया। अब मैं तुमसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ, जिस बच्चे को 9 महीने तक तुमने गर्भ में रखा, जिस बच्चे को अपना स्तनपान कराया, दूध पिलाए, जिस पिता ने उंगली पकड़ करके उसे चलना सिखाया, उसकी सारी व्यवस्थाएं की, तो ऐसा कौन सा संस्कार तुमने दिया था 20 से 25 वर्षों में कि 3 महीने में कोई चुड़ैल लेकर के तुम्हारे बेटे को उड़ गई? तुम्हारे संस्कार कहाँ थे? तुम्हारे पास तो 20 वर्ष का अवसर था, जिस अवसर में एक आसुरी के घर, कयाधु के घर, हिरण्यकश्यपु असुर, राक्षस, राक्षस का अर्थ है दुष्प्रवृत्तियों में जीने वाला आदमी। असुसु रमन्ते इति असुर, जो केवल मैं और मेरे के लिए जीता है, शरीर और इंद्रियों के भोग के लिए जीता है, राक्षस उसी को कहते हैं। और राक्षस में 4 सींग और 5 पूंछ और 12 नाक होते हैं, ऐसी कोई भावना अपनी नहीं है। जो केवल मैं और मेरा, इसके ऊपर उठता ही नहीं। और यही मैं और मेरे वाले लोग थे जिनके कारण अखंड भारत के 25 टुकड़े हो गए। 2500 वर्षों में 25 टुकड़े हो गए तुम्हारे भारत के। 57 के बाद 6 टुकड़े हो गए, और अपने ही भारत में न जाने कितने टुकड़े होने को तैयार हैं जगह जगह। तुम्हें पता नहीं, क्योंकि जब आग तुम्हारे घर में लगेगी तभी पता चलेगा। जब लोग कहते हैं बाहर में स्थिति ठीक नहीं है, कोई अगर लव जिहाद कभी कि एक बड़ी खतरनाक परंपरा आ रही है, तो लोग कहते हैं अरे ये लोग ना केवल हिंदू 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 करते रहते हैं, भड़काते रहते हैं।
पर तकलीफ तो उस दिन होती है जब घर की अपनी बेटी के ऊपर उसका डोरा पड़ता है और सांसें लेने मुश्किल हो जाती हैं और माता पिता तिल तिल कर घुट घुट कर मरते हैं। और जिस बेटी को अपने कुल के यश के लिए पैदा किया था वो कुल घातिनी बन जाती है। उस दिन चलता है। लेकिन उसके पहले तो बाप बढ़ाना भैया, सबसे बड़ा रुपया, नाचो ताता थैया, जल्दी कमाओ भैया, आगरा में घर बनाओ, मथुरा में बनाओ, दिल्ली में बनाओ, हिसार में बनाओ, चंडीगढ़ में बनाओ, मुंबई में बनाओ, बनारस में बनाओ। कितने घर बनाओगे? घर तो तुम्हारे 2-4 परिवार से बना, उसको संभाल नहीं पाए। बेटे में संस्कार नहीं दिया, बेटियों को संस्कार नहीं दिया, घर में मति नहीं मिलती। ईंट और पत्थर के कितने घर बनाओगे? तुम्हारे ईंट और पत्थर के बने हुए घर इस भारतवर्ष में कितनी बार तोड़ दिए गए, लूट लिए गए। क्या पहले धार्मिक लोग नहीं थे इस देश में? तुम ज्यादा धार्मिक हो। कैसे सोमनाथ को इतनी बार तोड़ दिया गया, लूट लिया गया? क्या तब लोग नहीं जानते थे कि सोमनाथ का अर्थ क्या होता है? तब 12 ज्योतिर्लिंग के विषय में लोग नहीं जानते थे। बल्कि मैं ये समझता हूं कि वर्तमान इंटरनेट के युग में पिछले 30-40 साल में भारत या पूरी दुनिया का जितना मानसिक क्षरण हुआ है वो तो 500-1000 वर्षों में कभी नहीं हुआ होगा। ये इंटरनेट, ये गैजेट्स जिससे आप रील भी बना रहे हैं, ये उस ब्लेड की धार की तरह है कि जब एक डॉक्टर के हाथों में पड़ जाए तो तुम्हारे पेट के भीतर में या शरीर के भीतर में कोई ऐसा ट्यूमर जो तुम्हें मार सकता है, वो उसी ब्लेड से उसे काट कर निकाल कर तुम्हें नया जीवन देता है। पर जब वो किसी गुंडे और हत्यारे के हाथ में पड़ जाए तो तुम्हारे जीवन को एक क्षण में ले भी देता है। ब्लेड की कोई गलती नहीं, प्रयोग कौन कर रहा है उसकी गलती या उसकी सही है। वैसे ही गैजेट्स की कोई गलती नहीं, मोबाइल की कोई गलती नहीं, पर जो लालन पालन, अभी हमारी बेटी बोल रही थी कि कुटुंब प्रबोधन, माताओं को जागृत होना होगा और होना ही होगा। क्योंकि अगर किसी आसुरी और राक्षसी के पेट से, राक्षस के घर में प्रहलाद जैसे भगवत भक्त का जन्म हो सकता है, तो आप अपने घरों में किसी के ऊपर आरोप लगा कि ये नहीं बच सकती मेरी माँ, कि का कहें, हम तो सब करत हैं, लेकिन इनके पापा, इनके दादा, इनके काका ही राक्षस हैं। यहां तो बाप ही राक्षस था, हिरण्यकश्यपु। उसके बाद भी उसी के घर से मां ने इतना बड़ा भगवत भक्त प्रहलाद जैसा बेटा कैसे जन्म दे दिया, कैसे उन्हें संस्कार दे दिए। प्रतिकूलताओं में भी अपनी संतानों को संस्कार देना, यह भारतीय माताओं का गौरव रहा है। यह गौरवशाली इतिहास यहां की माताएं ही समझती हैं। वो जीजाबाई जिन्होंने एक छोटे से बालक शिवा को वीर शिवाजी बना दिया, जिन्होंने हिंदवी स्वराज्य का गठन कर दिया। कितनी प्रतिकूलताएं थी, कितने कम सैनिकों के बीच। एक बात आती है कि 175 से कम सैनिकों को लेकर के लाखों लाख मुगलों के दांत खट्टे करने का अगर किसी का इतिहास है तो अपनी मां के संस्कारों से पुष्पित और पल्लवित छत्रपति शिवाजी महाराज का है। सेना कम थी पर दांत खट्टे कर दिए क्योंकि मां के संस्कार मौजूद थे। इसलिए मां के संस्कार के बिना कुछ नहीं हो सकता। लोग कहते हैं बाबा लोग क्या कर रहे हैं। पहले तो तुम्हें यह बता दूं कि बाबा नाम का कोई शब्द नहीं है धर्म ग्रंथ में। लोग कहते हैं धर्मगुरु क्या कर रहे हैं, तुम्हारी जानकारी कम है। धर्मगुरु नाम का कोई शब्द नहीं है तुम्हारे किसी भी धर्म ग्रंथ में। तुम्हारे यहां गुरु होते, सदगुरु होते, ऋषि, महर्षि, आचार्य, ऋत्विक, याज्ञनिक, होता, जिज्ञासु, भक्त, ज्ञानी, ऐसे सैकड़ों शब्द भरे पड़े हैं। पर जो सबसे ज्यादा प्रचलित आज 2 शब्द है बाबा। बाबा कहीं है ही नहीं। कौन बाबा? बाबा तो पीर बाबा भी हैं, मीर बाबा भी हैं। तो पहले तो इन सब बातों से बचो, अपने भाषा के प्रति सम्मान रखो। इंग्लैंड का कोई भी बच्चा अगर हिंदी ना बोले तो उसकी मां को लज्जा नहीं आती। इंग्लैंड का कोई बालक हिंदी ना बोले तो उसको मां को लज्जा नहीं आती, क्योंकि हिंदी उसकी मातृभाषा नहीं है। इंग्लिश है, इंग्लिश बोलता है, और अंग्रेज ऐसे भी शुद्ध हिंदी नहीं बोलते। हे मैन क्या करता, तुमको मारेगा, तुमको खाट डालेगा,
वो ठीक बोल भी नहीं पाता बेचारा, प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं हो सकता उसका। जरा सोचो कि इंग्लैंड में बच्चे पैदा लेकर के अगर हिंदी ना बोले तो वहां के माता और पिता को कोई इंफीरियरिटी नहीं होती, ना बच्चे कोई शर्म होता है। पर यह भारत कैसा है कि अपनी भाषा तो ठीक से आती नहीं, लेकिन अंग्रेजी न जाने तो उसको शर्मिंदगी दिखाई जाती है। मैं कहता हूं भारत के होकर के, उत्तर प्रदेश के होकर के, ब्रज के होकर के और इस आगरा के होकर के इंग्लिश जानो न जानो, फ्रेंच जानो न जानो, जर्मन जानो न जानो, पर अपनी ब्रज भाषा को जान गए तो तुम्हारा मंगल, तुम्हारे बच्चों का मंगल। अपनी भाषा के ऊपर क्यों नहीं तुम्हारा सम्मान है, क्यों नहीं उसको गौरव करते। हमारे लोगों ने पढ़ाइयां भी ऐसी पढ़ाई, मैकोले ने ऐसा हमें शिक्षा तंत्र दिया कि जिसमें कहा जी फॉर जेंटलमैन, किताबों में देखा जी फॉर जेंटलमैन, और जेंटलमैन को कैसा बनाया गया, टोपी, टाई, कोट, पैंट। अब जो हमारे बाबा दादा, माता पिता, घर के लोग धोती और कुर्ता पहन करके खेतों में अनाज उगाया करते हैं, वो बच्चा बचपन से ही पढ़ रहा है जेंटलमैन का मतलब तो टोपी और कोट होना बहुत जरूरी है, टाई न हो तो फिर कैसा जेंटलमैन। तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा कि टाई का निर्माण ही इसलिए हुआ था कि सर्दियों के कंट्री में वो था, कितना रुमाल बदले, नाक पोंछने के लिए टाई लगाए रहते थे। अब बता रहा हूं तो समझ जाओ इस बात को। पर यहां तो टाई लगा के लगाया नहीं कि समझता है कि देसी मुर्गी बिलायती बोल, टाई लगाया नहीं कि बाबू आ गए तो बाबू आ गए। और साधारण एक धोती कुर्ता तुम्हारे वस्त्रों को पहन करके ये नौजवान, पहले के लोगों के कपड़े फटते थे तो सिलते थे, ये ईंट से अपने कपड़े फाड़ रहे हैं जींस को। हम पहली बार ऐसे पागल लोगों को देखे। बाल को ऐसे खड़ा करा रहे हैं, स्पाइक्स, ऐसे कांटेदार जल्लाद की तरह बाल खड़ा है, लाल भूरा, कान छिदवा लिया, नाक छिदवा लिया, एक ने तो जीभ छिदवा लिया महाराज। हमने बोला ये क्या, बोला आई एम वेरी कूल। हम की यू आर बिगेस्ट फूल, तुमसे बड़ा फूल, तुमसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं है। कूल का अर्थ यह है तुम भी स्वस्थ, सुरक्षित, आनंदित, जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया है वो भी स्वस्थ, सुरक्षित, आनंदित, जिस मिट्टी पर तुमने जन्म लिया है वह भी स्वस्थ, सुरक्षित और आनंदित। और अगर ये स्वस्थ नहीं, सुरक्षित नहीं, आनंदित नहीं, तो जीभ छिदवाने से तुम कूल कैसे हो गए, बाल ऐसे खड़ा करने से तुम कूल कैसे हो गए। पाश्चात्य की ऐसी आंधी आई कि हमारे माता और पिता, अब माता पिता क्या करें, दादा दादी भी क्या करें, तुम भी तो मैकोले में ही हो। मैकोले ने जो बीज बो दिया था, तुम भले ही आज के बच्चों के दादा हो जाओ, पर तुम्हारी पढ़ाई भी तो मैकोले के अनुसार ही हुई है। तुम करोगे क्या। हाँ, दादाजी लोग सोचते हैं कि हम तो पुराने लोग हैं, जो नहीं पढ़े हैं वो बड़ी अच्छे लोग हमारी दृष्टि में। निंदा भी हो जाएगी हमारी इस बात की। हमारे यहाँ गुरुकुलम में केवल एकेडमिक क्वालिफिकेशन का कोई महत्व नहीं था, और एकेडमिक क्वालिफिकेशन का कोई महत्व नहीं है। कोई दाढ़ी बढ़ा के तुम्हारे सामने ऐसे ही हम नहीं बैठ गए। हम तुम में से बैठे हुए प्रत्येक बच्चों को जो कम से कम ग्रेजुएट डिग्री लेना चाहते हैं, उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, जियोलॉजी, इतने के ट्यूशन में तुमको पढ़ा सकता हूं ऑनलाइन। अगर किसी को पढ़ना हो तो हमसे पढ़ लेना। तो इसका अर्थ यह नहीं कि वो आ गए तो केवल धर्म 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 और केवल हाय 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 जिंदाबाद जय जय चिल्लाएंगे। विज्ञान की परंपरा रही, धर्मशास्त्र अपनी माता के संस्कारों से सीखा और गुरु ने इसे परिपुष्ट किया। और भारत माता की भूमि इतनी फर्टिलाइज है कि यहां पर कोई भी अगर अपने संस्कार को सीखना चाहे तो जैसे एक केवट के बच्चों को तैरने में ज्यादा समय नहीं लगता, वैसे ही भारत भूमि के बच्चों को महाराणा प्रताप और शिवाजी बनने में समय नहीं लगता। ये क्षण भर में बन सकते। यहां की मिट्टी में, यहां की हवा में, यहां की पानी में वो बातें हैं। लेकिन हम चिंतित लोग हैं। हर समय एक भी माता के मुंह पर देखो तो चिंता ही लगा रहता है। काय मैया काय को चिंता है, पर लाला कहा करेगो कछु पतो ना है। ये लाली कहा करेगी कछु पतो ना है। चिंता है, बैठे हुए हैं, कल की अपेक्षा में है, कल क्या होगा। एक सूत्र जीवन का सीख लो। यह हिंदू सम्मेलन इसलिए किया जा रहा है कि कभी
लाहौर, पेशावर, सिंध, वहां भी ऐसे ही बड़े बड़े जलसे उत्सव हुआ करते थे। अब तो जाना भी कठिन। वो धरती निगल गई तुमको, अफगानिस्तान निगल गया तुमको, बांग्लादेश में अभी बड़ा फटाफट मुंह में ऐसे हम जहां जाते हैं ऐसे लगा देते हैं ऐसे करके। महाराज जी बांग्लादेश के विषय में आपका क्या कहना है? लगता है मुंह में माइक घुसेड़ देंगे। हम क्या कहें बांग्लादेश के विषय में? हम अपने ही देश को लेकर चिंतित हैं। तुम तो बड़ी दूर बांग्लादेश देख रहे हो, न कभी अपने बंगाल को ठीक से देखा है, न कभी अपने पूर्वोत्तर राज्यों को ठीक से देखा है। अजी आप जिस शहर में रहते हो, नगर में रहते हो, उसके भी गली मोहल्लों को ठीक से तुम नहीं जानते। ये चिंताएं बाहर की नहीं हैं। और एक मनुष्य के रूप में तुम्हारा काम सिर्फ ये नहीं है कि बच्चे जन्म दे दो, ये काम तो पशु पक्षी भी करते हैं। तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा कि एक पक्षी बया पक्षी है जो अपने लिए घोंसला बनाती है अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए, और इसमें दो दरवाजे बनाती है। एक फेक डोर होता है, सांप जब जाता है तो जो ओरिजिनल डोर होता है वो ऐसी जगह होता है कि उसको देख ही नहीं पाता, और दूसरे डोर से जाता है तो वापस लौटना पड़ता है। मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि वो चिड़िया कौन से आईआईटी में जाकर के पढ़ करके ऐसा घर बनाई? कौन सी आईआईटीएन थी बताओ? अगर मनुष्य होकर भी केवल घर द्वार मकान दुकान, एक मनुष्य के रूप में जन्म लिया, बोला 4 मकान 16 दुकान, उसके बाद बेटा पहुंच गए सीधा श्मशान। लेके जाओगे? संस्कारों को बचाओ। संघ की शताब्दी वर्ष चल रही है, जब संस्कारों का घोर अभाव था देश में। देश आजादी की अंगड़ाइयां ले रही थी। देशवासी सोच रहे थे कि अंग्रेजों के जुल्म से हमें मुक्ति मिल जाती। उस समय में एक ऐसे संगठन का निर्माण होना, स्वयं सेवक संघ राष्ट्रीय, राष्ट्र के चिंतन धारा जिनके विषय में केवल उनका विषय राष्ट्र का चिंतन, केवल आपके परिवार का चिंतन, आपके कुटुंब का चिंतन, हिंदुओं का चिंतन। और ऐसी एक नहीं 4-4 5-5 पीढ़ियों को हमने देखा है जो सतत केवल और केवल राष्ट्र का चिंतन करते आ रहे हैं। और मैं तो आज ये मानता हूं कि अगर आगरा में बैठ करके मैं ऐसे प्रवचन कर पा रहा हूं तो ये उनकी ही देन है। उनके कारण ही हम बैठ करके आज यहां प्रवचन कर पा रहे हैं, नहीं तो ये भी कभी पाकिस्तान हो गया होता, ये भी कभी बांग्लादेश हो गया होता। इसलिए नमन है जो तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के लिए निरंतर अपने बच्चों की चिंता छोड़कर जिए हैं। कभी वो सड़क पर चलते हुए मिल जाएं तो भले ही पैंट शर्ट पहने हुए हों कि पाजामा कुर्ता पहने हुए हैं मिले हों, एक बार नमन जरूर कर लेना कि आप लोगों के कारण ही हमारा देश और हमारे बच्चे सुरक्षित हैं। इतना नमन करना हमारा कर्तव्य बनता है। वो देश, भगवान श्री कृष्ण से एक बार गोपियों ने पूछा, चूंकि तुम ब्रज को हो, हम वृंदावन के, पूछा कि एक बात बताओ ठाकुर, कि ऐसे कोई लोग हैं दुनिया में जिसको तुम क्षमा नहीं कर सकते? तो ठाकुर जी थोड़ा इतरा गए, बोला हाँ हम कैसे नहीं क्षमा कर सकते, हम ऑल माइटी हैं, हम भगवान हैं, हम जिसको चाहें उसको क्षमा कर दें। गोपियों ने पूछा जरा नेक चिंता करके बताओ, जल्दी मत बोलो, सोच कर बताओ कि क्या कोई ऐसा है जिसे तुम भी क्षमा नहीं कर सकते? उस समय ठाकुर कहते हैं विचार लीला के तौर पर किए, और ठाकुर ने कहा गोपी मैंने विचार किया। बोला फिर क्या विचार किया? कहा 2 प्रकार के लोगों को तो मैं भी क्षमा नहीं कर सकता। कौन? कहा एक गुरुद्रोही और एक जो किए हुए उपकार को नहीं मानता। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के किए गए उपकार को अगर ये राष्ट्र नहीं मानेगा तो उन्हें तो भगवान भी क्षमा करने वाले नहीं है, मेरा ऐसा मान्यता। क्यों नहीं करेंगे? आपको कोई 1 गिलास पानी देता है उसको मान लेते हो, आपको किसी समय पर कोई 5 रुपया देता है उसको मान लेते हो। तो 5 रुपया जिस कपड़े में और पैकेट में रखोगे, उस देश को बचाने के लिए कोई काम कर रहा है तो उसके प्रति कृतज्ञता का भाव जगता है कि नहीं? और कृतज्ञता ये नहीं है कि उनका तुम बहुत आओ भगत करो, जिंदाबाद करो, रबड़ी मलाई खिलाओ, उनकी अपेक्षा भी नहीं है। कृतज्ञता ये है कि जिस धारा को उन लोगों ने बहाया है, हम भी इस भारत के नागरिक हैं और हिंदू हमारी पहचान है, तो उस धारा को हम भी बहाने में अपना योगदान दे, यही उनके लिए सबसे बड़ी सेवा है। उससे ज्यादा वो सेवा आपसे कुछ खोजते भी नहीं है। अपने ही परिवार, अपने ही देश को बचा लो, हिंदुत्व को बचा लो, बस वो उतना ही चाहते हैं। ये हिंदू महासम्मेलन, विराट हिंदू सम्मेलन है ये।
ठीक है, देखिए हम उदासीन नहीं हैं, हमें चिंता नहीं है कि इतने ही लोग हैं, काफ़ी हो, जितने भी हो काफ़ी हो। अभी शिवाजी के विषय में बता ही दिया कि 175 भी हो तो काफ़ी हो, लाखों मुगलों के लिए इतने ही लोग काफ़ी हैं, लाखों आक्रांताओं के लिए इतने ही लोग काफ़ी हैं, कुछ संस्कृतियों को मिटा डालने के लिए इतने ही लोग काफ़ी हैं। हम कोई भ्रामक और हम कोई भड़काऊ चीज बोलने नहीं आते। सेंसिटिव होने के मामले में पिछले 10 वर्षों से भारत की समस्त मीडिया, भारत की जितनी नेशनल मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया है, वो इस बात को जानती है कि मेरे द्वारा एक भी भड़काऊ चीज आज तक वो बाहर नहीं निकाल पाए, क्योंकि मेरे हृदय में वो नहीं है। मेरे हृदय में अपने देश के प्रति प्रेम है। मेरे हृदय में इन छोटे छोटे बच्चों को देखो, जो बच्चे सामने बैठे हैं ना, ये अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके, बस चिंता ये है कि जैसे आज बांग्लादेश में बेटियां रात रात भर जग रही हैं, रात रात भर सोई नहीं है। बांग्लादेश में मेरे 1 लाख गुरु भाई हैं, मैं जिन गुरु का शिष्य हूं। मेरे पास जितनी ऑथेंटिक जानकारी है, जितने वीडियोज हैं, उतना होना कठिन है। रात रात बेटियां जगती हैं कि हमारी प्रतिष्ठा कब तक बचेगी, और माता पिता और लोगों के सामने बांध कर, और जिन्हें जिगर का टुकड़ा कहते हो और कहते हो दिल का मेरा टुकड़ा है मेरा बेटा और बेटी, आज समय है तो क्यों नहीं बचा रहे हो? आज क्यों नहीं चिंता कर रहे हो? आज क्यों केवल तुम धन, सम्मान, गाड़ी, मोटर और ऐसी शिक्षा के पीछे दीवाने हो जो शिक्षा हम लोगों को अंग्रेजों का गुलाम बना रही है। विलियम एडम्स था और मैकोले, उसने साफ लिखा था कि भारत को लंबे समय तक मानसिक रूप से अंग्रेजों का टट्टू बनाए रखने के लिए ये शिक्षा नीति हम बना रहे हैं। हम शरीर से बड़े ही आज़ाद हो गए देश, पर क्या सांस्कृतिक आज़ादी मिली है? अभी आपके संस्कारों की आज़ादी है आपके पास? है भी तो आप पालन करने को तैयार नहीं हो। अभी कहीं पर एक चमत्कार की बात हो जाए तो 10 करोड़ लोग पहुंच जाओगे वहां पर। हमारे घुटनवा में दर्द रहा, हमारा माथा में दर्द रहा, हमारा चश्मा का नंबर बढ़गवा रहा, हमारे टखने में चोट आ गई थी, हमारा ये हो गया था। पर इस राष्ट्र में घुटने और टखने के लिए इतने परेशान हो, आयुर्वेद तो उसको ठीक कर ही सकता है और नेचुरोपैथ उसको ठीक कर ही सकता है, परंतु तुम्हें सर पे खड़े हुए खतरे नहीं दिखाई पड़ते, अपने बच्चों का भविष्य नहीं दिखाई पड़ता, तुम्हारे आंखों के सामने ही इनका जीना हराम होगा, तुम वो नहीं देख पा रहे हो। आज देश में 74% से ज्यादा लोग डिप्रेशन के शिकार हैं। आरटीआई हो, पत्रकार यहां हो तो डालना, मोर देन 74% लोग भारतवर्ष में मेंटल एंजाइटी के शिकार हैं। हर घर में संस्कारी बच्चा मिले न मिले, बच्ची मिले न मिले, हर घर में बहुत पढ़ा लिखा आदमी धनवान मिले न मिले, पर हर घर में एक डिप्रेशन वाला आदमी जरूर मिल जाएगा। आजकल तो 5 साल के बच्चे भी बोलते हैं, मम्मी मेरे को बहुत टेंशन है। तुम बेकार बात है, तेरे को क्या टेंशन है? 5 साल उम्र हो रही तुम्हारी, उसको भी टेंशन है। अब ये टेंशन बढ़ते बढ़ते 10 साल में डिप्रेशन में चला जाएगा, इसको पता भी नहीं। 74% लोग मानसिक रूप से थोड़े थोड़े विकृत हो गए हैं। खैर, खुश होने की बात इसलिए हो सकती है, और खुश क्यों होगे, ये तो मानवता के विरुद्ध है। पूरी दुनिया में 88% है, और जिसको तुम दादा देश अमेरिका कहते हो, वहां तो 90 लोग, 100 में से 90 लोग, 90% लोग मेंटल एंजाइटी के शिकार हैं। मैं तो आपके गांव इस सेमरा में इसलिए आया था कि मुझे पता चला था कि उस 74% में से जो 26 लोग बचे हुए हैं वो इधर ही रहते हैं बिना डिप्रेशन वाले। मैं उनको देखने आया था। अब मुझे लगता है यहाँ से परिवर्तन संभव है, क्योंकि जिनके जीवन में तनाव नहीं है, और तनाव किनके जीवन में होता है? जिनके पांव 2 नाव पर होते हैं। दुविधा में दोनों गई, माया मिली ना राम। लेकिन जिनके सवारी एक नाव है, उनके जीवन में तनाव नहीं हो सकता। जिन बच्चों को लेकर तुम बैठी हो, मुझे उसकी ज्यादा चिंता है। मैं बोलने भले ही कुछ आया था, पर इन बच्चों को देख करके मेरा सारा ध्यान इन बच्चों की तरफ चला गया, तुम्हारी ममता की तरफ चला गया, क्योंकि तुम्हारे भीतर ममता बहुत है, पर तुम्हारी ममता अंधी लगती है मुझे। क्योंकि जिस ममता से आने वाले समय में अपने बच्चों की सुरक्षा न कर सको, तुम्हारे बच्चे आनंदित आह्लादित न हो सके, ध्रुव प्रहलाद और अलर्क जैसे न हो सके,
मीराबाई न बन सकी, झांसी की रानी न बन सकी। तो ऐसे बच्चों को जन्म देने से, जन्म से हमारे धर्म में लिखा गया है कि हम पशु तुल्य ही होते हैं, मनुष्य नहीं होते। संस्कारों के द्वारा हम मनुष्य बनते हैं। इसलिए अंग्रेजों के भी डिक्शनरी में ह्यूमन बीइंग्स, हम ह्यूमन हैं नहीं, ह्यूमन हो रहे हैं। मनुष्य हैं नहीं, मनुष्य बन रहे हैं। और मनुष्य बनने की प्रक्रिया सनातन के 16 संस्कार हैं। सनातन के 16 संस्कारों में मैं हाथ उठवाऊं तुमसे कि कौन कौन है जो 16 संस्कारों का पालन करते हैं। पालन करना तो छोड़ दो, नाम पूछ दूंगा तो भाग जाओगे यहां से। और गौरव करते हो हम सनातनी हैं। केवल झंडे और डंडे से तुम सोचते हो कि देश बदल दोगे। केवल सोचते हो कि तुम केवल हाथों में जब तक तुम्हारे डंडे हैं और वही डंडे दूसरे के हाथ में आ गए तो 4 डंडा जैसे सोमनाथ में पड़ा था, अयोध्या में पड़ा था, मथुरा में पड़ी, अयोध्या में पड़ी, वो डंडे फिर तुम्हें पड़ जाएंगे। इसलिए जब भी बदलेगा तो विचारों से बदलेगा, संस्कारों से बदलेगा। विचार ही कर्म के रूप में परिणित होते हैं। जिस देश के लोगों में, हमारी माताओं के चिंता का विषय क्या है आपको पता है? ये माता लोग जो बैठी हैं यहाँ, तुमको पता है हमारा जो गोलू है ना, अभी 2.5 साल का है। हम के हाँ बताओ, तो बिल्ली को देख के कैट 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 चिल्लाता है। वो बगल वाली को पसंद आएगा, वो कहे हमार गोलू तो अभी 1.25 साल के हैं, भोलू अभी चूहा देख के रैट 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 कह रहे हैं। इनको ये पढ़ाई मानती है। अरे तुम्हारी भाषा नहीं है, चूहा को चूहा ही बोलो ना, रैट बोलने से क्या साहब बन जाओगे? भारत से उन्नत है चाइना टेक्नोलॉजी में, भारत से ऊपर है जर्मनी टेक्नोलॉजी में, भारत से ऊपर है टेक्नोलॉजी में जापान। पर तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा कि अपनी भाषा में बात करते हैं, सिंग चुंग सिंग चांग चुंग चिंग चांग। ये नहीं बोलते हैं एंड इफ आई नो बट। मैं तो हिंदी एक्टरों को देखता हूं जो भोजपुरी, हिंदी, तमिल, कन्नड़, जो उधर तो बल्कि अच्छे हैं, करते हैं भोजपुरी फिल्म, और टीवी पर इंटरव्यू लो तो क्या बोलेंगे? एंड बिकाउज, हम कहे बिकाउज मत बोल, भोजपुरी के लोगों ने हीरो बनाया, भोजपुरी बोल सीधा। जिस भाषा में, जिस भाषा के कारण हीरो बने हो वो भाषा बोलो। और टीवी पर आते ही देसी मुर्गी बिलाईती बोल। तुमको जिन लोगों ने सुनकर और देखकर हीरो बनाया उनके प्रति तो कृतज्ञता ज्ञापित करो। तो अंग्रेजी का एक ऐसा भूत, अंग्रेजी एक कन्वर्सेशन की भाषा है, सीख लो। जर्मन भी सीख लो, इटालियन भी सीख लो, सीखने में कोई बुराई नहीं हो, समय हो तो सीख लो। पर अपनी भाषा के प्रति तो गौरव रखो, अपनी लेखनी के प्रति तो गौरव रखो। जर्मनी में 14 यूनिवर्सिटी में संस्कृत को अनिवार्य कर दिया गया, जर्मनी में, क्योंकि जर्मन वेदों के ऊपर शोध कर रहे हैं। वेदों की कूट भाषा को, कोड को डिकोड कर रहे हैं, डिकोड। जैसे सेना में कभी आपने सुना होगा, पिक्चर देखा होगा ना, तो सेना लोग बात करते हैं हेलो हेलो, अल्फा अल्फा, गामा गामा, बीटा बीटा, 1 किलो टमाटर मतलब 1 किलो बम। वो आपस में उनका कोड है। वैसे ही वेद की भाषा और शास्त्र की भाषा इतनी आसान नहीं है कि तुम आए, पढ़े और समझ गए। उसमें भी कोड हैं। वो कोड तुम्हारी प्रज्ञा से ही तुम डिकोड कर पाओगे। और ऋषि उन्हीं को कहते थे। हमारे यहां मना था कि शास्त्रों की गुरु की सन्निधि में ही पढ़ना। ये शास्त्र गुरु की सन्निधि में नहीं पढ़ते। इनकी इतनी हैसियत नहीं है कि पहले क्लास का किताब भी अकेले पढ़ पाए। या इनको मम्मी चाहिए, पापा चाहिए, टीचर चाहिए, स्कूल चाहिए। हाई स्कूल में इनको 5-5 कोचिंग चाहिए, हर विषय का ट्यूशन चाहिए। लेकिन शास्त्र खुद ही उठा करके और पान दुकान पर पान खा के, गुटखा मुंह में दबाए के, भागवत में और रामायण में लिखा रहा। तुम बताओगे क्या लिखा रहा? तुम तो पहली क्लास में 3 टीचर से पढ़े हुए हो। तुम्हें कुछ भी सीखना होता है तो तुम टीचर को लाते हो, शिक्षक को लाते हो, ट्रेनर को लाते हो। तो शास्त्रों की भाषा भी ट्रेनर से सीखो। और मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय समाज में कभी विसंगति थी, उसके लिए रिग्रेट करना चाहिए। अगर विसंगति थी तो जो बुराई थी उसको स्वीकार करके उसको दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। हम वो लोग नहीं हैं
जो केवल किताबों पर चलते हैं। हमारे यहां तो ये भी माना गया है, तू कहता कागद की लेखी और मैं कहता अखियन की देखी। हमारे यहां ऐसे ऋषि महर्षि और संत हुए हैं जो आंखों से देखकर, मेरे प्यारे बच्चों, युवाओं, तुम्हारे लिए अगर सर्वश्रेष्ठ मित्र कोई हो सकता है तुम्हारे जीवन में, तो केवल और केवल तुम्हारे माता और पिता हो सकते हैं। योर बेस्ट फ्रेंड अगर कोई हो सकता है तो तुम्हारी मम्मी पापा माता पिता ही हो सकते हैं। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव तो तीसरा है। हम तो 3 नंबर के लोग हैं, समाज में हमारा नंबर तीसरा है। लोग भले ही सम्मान करते हैं कि महाराज आ गए, गुरुजी आ गए, 1 नंबर, हम 3 नंबरी लोग हैं। 1 नंबर मां है, मातृदेवो भव, सबसे पहली गुरु और सबसे बड़ी देवता कौन है? मां। और शायद इसीलिए पिता बिगड़ा हुआ था हिरण्यकश्यप और मां ठीक थी, इसीलिए प्रहलाद का जन्म हो गया, क्योंकि 1 नंबर मां है। मां चाहे तो अकेले ही बना सकती, बच्चे को बना दिया। दूसरे नंबर के पिता। अब माता और पिता दोनों फेल हो गए। तुम्हारे बच्चों के मोबाइल पर आलिया भट्ट के चित्र लगे हुए हैं, तुम्हारे क्यों नहीं है? जन्म तुमने दिया, भरण पोषण तुम कर रहे हो, रात रात भर जग कर तुम अपने बच्चों को सुला रहे हो, अपने पेट काट कर उन्हें पढ़ा रहे हो, और तुम अपने आप को सफल माता पिता कहते हुए लज्जा भी नहीं करते। तुम्हारे ही बच्चों के मोबाइल के वॉल कवर पे किनके फोटो लगे हुए हैं। अगर तुम सफल माता पिता हो, मैं उस दिन मानूंगा जिस बच्चे के मोबाइल के कवर पर उसके मम्मी और पापा माता और पिता का फोटो लगा हो, मैं मानूंगा कि वो सफल माता और पिता है। तुम काय बात के सफल हो? किस बात के सफल हो? तुम्हारा तो फोटो तक नहीं लगाना चाहती तुम्हारी बेटी, तुम्हारे तो तस्वीरें तुम्हारे बेटे नहीं लगाना चाहते हैं, और तुम कहते हो हमारे बेटुआ है। तुम्हारे बेटुआ नहीं है, हाथ से निकल गवा है। अब बेटुआ मोबाइल से कहीं और चला गवा है। इतना यूट्यूब देख लिया है कि मामला तुम्हारा खत्म है, क्योंकि तुमको भी फुर्सत नहीं थी उस समय। बच्चा को एक मोबाइल दे करके और अपने हाई कर रहे हो कि मोबाइल से खेले। पहले दादी खिलाती बच्चों को, नानी खिलाती, गांव की बुजुर्ग महिलाएं खिलाती, काकी खिलाती, और वो क्या करते? बचपन में ही कभी शिवाजी की, राम जी की, लौ कुश की, भगवान कृष्ण की ऐसी दिव्य गाथाएं, माता सीता की, इनकी दिव्य गाथाएं सुनाती थी। इसलिए भारतवर्ष में ऐसे संतान होते थे कि भले ही कई बार हम गुलाम हो गए, पर हम लोगों ने खदेड़ कर माना, क्योंकि उस समय में माता पिता दादा दादी अपने बच्चों को संस्कार देते थे। अब तो हमारे पास भी समय नहीं। दादाजी का अलग मोबाइल, दांत भली टूट गया हो पर दादाजी का मोबाइल बड़ा जरूरी। चश्मा को पोंछ पोंछ के डोरा बांध करके, हमरे में नेटफ्लिक्स नहीं आवत है, नेटफ्लिक्स देखेंगे। नेटफ्लिक्स, ये जो अनुसंधान करते शास्त्रों का, ये भी मोबाइल में। और दादी पढ़ी भले ना हो, पर मोबाइल में चित्र देखने में क्या है, वो भी खिलखिला के हंस रही है। हमारे मोबाइल के जने कोई छुए नहीं, हमारा बैटरिया खत्म हो जाता है, मैं रात में देखे के है। दादी भी मोबाइल, दादा भी मोबाइल, पापा भी मोबाइल, मम्मी भी मोबाइल, तो बेटा बेटी ऑटोमोबाइल हो गए, सीधे ही निकल गए। बोला तुम भी मोबाइल रहो, हम भी मोबाइल रहते हैं। चिंतन तो हमें ही करना होगा। न हम बैठे हैं तुम्हारे यहाँ लिए कि तुम्हारा हम मंगल करें। पहले तो ये बात बोलना भी अपराध है। ये देश के साधु संत कर क्या रहे हैं? इन लोगों को बचाना नहीं चाहिए, इन लोगों को हिंदुत्व नहीं बचाना चाहिए, इनको देश नहीं बचाना चाहिए। बेटे तुम्हारे, हिस्सा तुम दोगे बेटों को, घर उनका, मकान उनका, दुकान उनका, और हमारे जैसे लोग जिनका आगे नाथ न पीछे पगहा, धूर में जैसे लोटे गधा, कोई है नहीं हम बचाएं। अब तुम पैदा करोगे, तुम्हारा काम सिर्फ पैदा करना है, बचाने का जिम्मा हमारा है। बचाने का जिम्मा किसी स्वयं सेवी का है। बच्चे तुम्हारे हैं, और हर बार मैं कहता हूं स्कूल सरकारी है, अस्पताल सरकारी है, पर क्या तुम्हारे बच्चे भी सरकारी हैं? कि बच्चे तुम्हारे हैं, तुम उनकी मां हो।
तुम उनके पिता हो, उनकी सारी जिम्मेवारी तुम्हारे ऊपर है, उनका मुस्कुराना तुम्हारे ऊपर है, उनका सुरक्षित भविष्य तुम्हारे ऊपर है। इसलिए यह बात भी मत सुनना कभी किसी का कि देश बचाने कोई आएगा। तुझ बिन कोई नहीं है मोहन भारत का रखवाला रे, तुम गाते रह गए और मथुरा टूट गई। तुम गाने पे गाने बनाते रहे और कान में लगा करके आईपोड सुनते रहे। बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राह तके ब्रिजबाला। और इसी देश में न जाने कितनी बालाओं की अस्मत लूट ली और तुम गाने सुनते रहे। तुम्हें लगता कोई कृष्ण आएंगे बचाने को? तुम गुटखा खा करके थूको और कृष्ण तुम्हें बचाने आएंगे? भगवान कृष्ण को जब तक बंसी बजानी बंसी बजाया, प्रेम का प्रवाह किया, बंदर आ गए, माता ने पीछे से पूरा ही एकदम माहौल बिगाड़ दिया। हनुमान जी ले आइए की बार में, माता कम होती हैं क्या? तो हम भूल भी गए क्या बोल रहे थे। आपको तो जरूर याद होगा क्योंकि बड़ी ध्यान से सुन रहे थे। बोले महाराज हम थोड़ी ध्यान से सुन रहे थे, हम तो सोच रहे थे कि कब तुम उठो तो हम भी उठें, तुम्हारी इज्जत कर रहे थे। ब्रज, हाँ, राह तके ब्रजबाला, बड़ी देर भई नंदलाला। तो मथुरा टूटते समय नहीं आए, अयोध्या टूटते समय नहीं आए, सोमनाथ के टूटते समय नहीं आए, देश जब गुलाम हो रहा था तब नहीं आए। तुमने शायद कभी ठीक से धर्म ग्रंथ पढ़े नहीं, सुने नहीं। उनका भी बड़ा मजाक हो गया देश में। आधे घंटे के बैठकर ताली बजाना, नाचना, और उसके बाद एक ऐसे लगा करके घर पहुंच जाना और कोई कहे क्या हम तो करीब करीब 100 भागवत सुने हैं। ये कोई भागवत में परीक्षित मुक्त हो गया, 100 के बाद भी बंधन में बैठा हुआ आदमी, ये कब मुक्त होगा? एक में परीक्षित मुक्त हो गया और ये भी ताव है, हमने 108 राम कथा सुनी फलाने महाराज के, फलाने महाराज के, फलाने महाराज के। घर की क्या हालत है? 2 बेटा में बन नहीं रहा है, बड़ी बहू मान नहीं रही है, छोटी बहू से वो केस चल रहा है। बाहर 108 रामायण। जहां अयोध्या की गद्दी फुटबॉल बनी है, भरत राम की ओर, राम भरत की ओर, और तुम्हारे घर में तुम फुटबॉल बने हुए हो 2 बोटों के बीच में और बहुओं के बीच में। छोटी बहू मार रही है कि उधर जाके रहिए ना, देते समय तो उधर दिए थे। अब बड़ी वाली कह रहे जा ना, सोना के गहना दिए रहा, वहां जाके रहा, तुम खुद ही फुटबॉल बन गए। ये कोई देश के निर्माण का चिंतन करने के लिए हिंदू सम्मेलन नहीं हो रहा। ये देश शब्द, राष्ट्र शब्द, समाज शब्द बड़ा बड़ा है और ये सुनकर के लोगों को ये मन में भावना उठ जाती है कि हम तो बहुत बड़े आदमी हैं, देश बचाने आए हैं। खुद बचने का ताकत नहीं, देश बचाएंगे ये। इनका परिवार इनसे नहीं बच रहा, इनके बच्चे इनसे नहीं बच रहे, ये देश बचाएंगे। तुम देश बचाओगे? इसलिए देश बचाने और समाज सेवा का ये ढोंग भी छोड़ दो और ये जो एक आत्मगौरव पाल के रखे हो अहंकार कि मैं देश के लिए कर रहा हूं, ये गौरव भी छोड़ दो। क्योंकि तुम्हें भी पता है कि इंडिविजुअल, अकेले मनुष्य के रूप में इस भारत की भूमि पर अपनी सनातन और हिंदू परंपरा का पालन करते हुए अगर सुदामा की तरह भी जीवन हुआ, तब भी एक दिन द्वारिकाधीश तुम्हारे चरणों में बैठ करके इत्र और किसी अन्य रस से पांव नहीं धोएगा, बल्कि अपने नेत्रों के आंसुओं से पांव धो देगा। यहां सुदामा को भी यह गौरव प्राप्त है, पर यही गौरव अफगानिस्तान में प्राप्त नहीं है। इसलिए फिर कहता हूं, ये देश सेवा का भी घमंड छोड़ दो जिन लोगों को लग गया है। मेरे प्यारे युवाओं, मेरे बच्चों, समाज सेवा और देश सेवा का ये जो अहंकार पाल के बैठे हो उसको बंद करो। पहले ऑनेस्ट रहो, ईमानदार बनो, प्रामाणिक बनो और ये कहो कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं मैं मेरे लिए कर रहा हूं। एक सनातन जीवन, एक हिंदू जीवन
अपने भारत माता की इस माटी पर रह करके मैं मुस्कुराता हुआ 90 साल तक जीऊं, शतायु हूं, और उसके बाद अपने अच्छे परिवार को छोड़ करके उनको भारत माता की सेवा या अपनी सेवा के लिए छोड़ करके जाऊं। ये साधारण सी बात जीवन में रखो। ये देश सेवा, राष्ट्र सेवा, समाज सेवा सुनते सुनते कान पक गए भाई। मौका मिले तो पूरा देश हड़प के बैठ जाओगे और देश सेवा कर रहे हो हैं? हम देश सेवा करेंगे, हम समाज सेवा करेंगे। माँ, आज के बाद मेरी एक ही बात लेकर के जाना, और मैं क्षमा प्रार्थी हूँ प्राण प्रचारक जी से भी, और इनसे मुझे लगता है वो मुझसे बहुत सहमत होंगे, क्योंकि मेरा विषय बिल्कुल अद्भुत होता है कि कैसे विज्ञान, संस्कृति हमें करना क्या है, कर क्या रहे हैं, पहले क्या इतिहास रहा, कहाँ गलतियाँ हुई और अब करेंगे। हम सोचते हैं देश सेवा करने के लिए बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी, कल करेंगे, भविष्य का निर्माण करेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि आप अभी और यहीं से कर सकते हैं। बस अपने मोबाइल का सही इस्तेमाल शुरू कर दीजिए, गैजेट का सही इस्तेमाल शुरू कर दीजिए, बुद्धि का सही इस्तेमाल शुरू कर दीजिए। वास्तव में अपने वर्तमान के जीवन को अच्छा बनाने का प्रयत्न और संस्कारी बनाने का प्रयत्न करना ही भारत माता की सच्ची सेवा होती है। अगर एक एक नौजवान अपनी जिंदगी को बनाए तो भारत माता की सेवा कर रहे हैं। अपने ही जीवन को बना लो। अपने जीवन में अगर गड़बड़ी है तो किसी भारत माता की सेवा तुम नहीं कर सकते। जो बेटे और बेटी कुसंस्कारी हैं वो क्या माता और पिता की सेवा करेंगे? तो रोती रहती हैं, बेचारे बाप रोते रहते हैं उनके घर में बैठ करके, कहाँ राक्षस पैदा हो गया। हालांकि ये बोलते हुए ये भी नहीं सोचते हैं कि तुम ही से पैदा हुआ। कई बार माता पिता को हमने सुना राक्षस पैदा हो गया, पर तुम्हारा ही तो है, तुम्हारे भीतर भी कुछ गुण तो होगा उसके राक्षसों वाले। तुम भी तो पालने पोसने में कोई गड़बड़ी कर दिए होगे ना। तुम भी तो खाली यही दिखा रहे होगे तुमको आईएएस बनना है, तुमको डॉक्टर बनना है, तुमको इंजीनियर बनना है। अरे कभी ये भी सिखा दो कि ये सब न भी बन पाओ तो कोई बुरी बात नहीं है, कोई डिग्रियां न लेकर के आओ तब भी बुरी बात नहीं है। श्रवण कुमार की तरह अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने वाले बन जाओ और अपनी भारत माता के ध्वज भगवा ध्वज को ऊपर रखने वाले बन जाओ, इतना भी काफी है। ये क्यों नहीं सिखा देते? ये क्यों नहीं कह देते? ये तो बड़ी साधारण बात है। विचारों से ही परिवर्तन होगा और परिवर्तन कोई लाएगा नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लेकर के मनुष्य के रूप में, और राम जी ने इसीलिए अवतार लिया। तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा कि भगवान के भाई बीमार हैं, शक्ति बाण लगी है। अरे जो भगवान के विषय में लिखा हुआ है कि पलक झपकाते ही सारी सृष्टि लोप हो जाए, उनकी भ्रिकुटी से क्या ना हो जाए, तो लक्ष्मण जी के लिए क्यों रो रहे हैं? हिंदू समाज के मन में कुछ प्रश्न छोड़ के जा रहा हूं जो तुम्हें कायर बना रहे हैं। हिंदू समाज के मन में कुछ प्रश्न छोड़ करके जा रहा हूं जिस कारण तुम अपने आध्यात्म की ऊंचाइयों को समझने में असमर्थ हो रहे हो। भगवान श्री राम ने भी भाई बीमार हुए तो चमत्कारों से ठीक नहीं किया। सीकरवार जी, आपका नाम इसलिए लिया कि मैं भारत में जिस परिवार की परिकल्पना करता हूं कि एक ही घर और बीच आंगन में तुलसी का बिरवा और चारों तरफ अपने ही परिवार के लोग सामूहिक परिवार में रहते। सीकरवार जी, आज मैं वहां गया था, आज मैं धन्य हो गया। भारत की यही पुण्य संस्कृति है और 4 पीढ़ियों से संघ का काम कर रहे हैं। अब जरा सोचो कि संघ का व्यक्ति निर्माण में और परिवार निर्माण में कितना बड़ा योगदान है। यहाँ पति पत्नी भी साथ रहते हैं। मैंने एक पति पत्नी से पूछा कि आप लोग कैसे हैं, सामूहिक परिवार? मैंने हम लोग सामूहिक परिवार हैं। तो हमने पूछा कितने परिवार? बोला दोनों साथ रहते हैं। माने पति पत्नी ही सामूहिक मान रहे हैं कि इसको सामूहिक, नहीं तो वो भी अलग अलग होने के मूड में है। पति पत्नी है तो सामूहिक हैं। 40 मैं 70 परिवारों के बीच पला हुआ बच्चा हूं। 4 दादाजी, काका जी, और बीच में वो तुलसी का बिरवा और वो सारी संस्कृतियां, वो पेड़ पूजा से लेकर नदी पूजा तक। ये पहली भावना ऐसी लग रही है मुझे धर्मेंद्र जी कि जैसे जैसे सभा आगे बढ़ती है लोग जाते हैं, पर ऐसी पहली हिंदू सम्मेलन है कि लोग आ रहे हैं इस हिंदू सम्मेलन में। यही इसकी सफलता है। लोग जा नहीं रहे, माताएं आ ही रही हैं, भरी रही हैं। तो आनंद आ रहा है कि हिंदू समाज का जागरण और मातृशक्ति का उदय वास्तव में भारत के भविष्य, हमारे परिवार का भविष्य बदल सकता है।
और जिन लोगों ने इतना सपना देखा, चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, साधु संत सज्जन, समाज के विभिन्न क्षेत्र के लोग जो राष्ट्रवाद की भावना से ओत और प्रोत हैं, उन लोगों ने जो सपने देखे हैं अपनी भारत के लिए, अगर यहां बैठे हुए लोग उस हिंदू भावना को अपने भीतर भर लें तो सपने साकार हो जाएंगे और भारत पुनः गौरवशाली विश्वगुरु भारत बन करके उभर जाएगा। इसे कोई रोक नहीं सकता। और यही बनाने के लिए हम सब खड़े हैं। चिंतन करिए कमाने का, चिंतन करिए पढ़ाने का, चिंतन करिए मकान बनाने का, चिंतन करिए वस्त्र खरीदने का, पर इसके साथ चिंतन यह भी करिए कि जिस छत के नीचे वो टीवी, जिस छत के नीचे वो तुम्हारे बिस्तर, जिस छत के नीचे तुम्हारी वो अलमारियां, तुम्हारे किचन सुरक्षित हैं, अगर वो छत ही किसी ने उजाड़ दिया तो कहां रहोगे? हिंदुत्व वो छत है, जो सुरक्षित रहेगा तो हम भारतवासी भी सुरक्षित रहेंगे और आनंदित रहेंगे, आह्लादित रहेंगे। वो संस्कार और वो जीवन पद्धति है जो हमारे बच्चों को आनंद और आह्लाद देगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आज का ये जन समागम, विराट हिंदू सम्मेलन हमें अतीत से सीखने का मौका देगा। अभी एक राष्ट्र कथा हुई थी गोनार्द की भूमि, अयोध्या की भूमि पर, जहां 10 लाख लोगों ने और केवल 2 लाख छात्र और छात्राएं, एक तरफ 1 लाख छात्राएं बैठती थी, दूसरी तरफ 1 लाख छात्र बैठते थे। भारत में यह संभव नहीं। श्री राम कथा, श्री कृष्ण कथा, शिव महापुराण, वो कथा थी राष्ट्र कथा, राष्ट्र की गाथा चल रही थी। राष्ट्र पुराने समय में इतना गौरवशाली क्यों था, कब बिगड़ा और क्या हम कर सकते हैं कि पुनः उसी राष्ट्र की स्थापना हो सकती है। आज दुनिया में और भारत में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली इंटरनेट पर कथा बनने जा रही है वो राष्ट्र कथा। तुम भी देख लेना एक बार। राष्ट्र कथा को भारतवर्ष में और दुनिया में लोगों ने ऐसा पसंद किया क्योंकि उनके हृदय की भी पुकार वही है और उनके हृदय में भी वही भावना है कि राष्ट्र सुरक्षित तो हम सुरक्षित। मेरी प्यारी बेटियों, बच्चियों, जीवन में आनंद लो, आह्लाद लो, पर अपने जीवन की रक्षा के विषय में भी सदा सोचना कि मैं सुरक्षित हूं कि नहीं। मेरे द्वारा इस भारत भूमि पर और नई संतानें आएंगी तो संतानें ध्रुव प्रहलाद की तरह हों कि रावण कंस की तरह हों, ये विचार करना। एक बात और है, कहते हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा। सुनो ध्यान से, भारत हिंदू राष्ट्र है। भारत हिंदू राष्ट्र है इसलिए कह रहा हूं कि हिंदू राष्ट्र तो, कंस को क्या मानते हो तुम? हिंदू था कि कुछ और था? अरे बोलते नहीं। रावण, दुशासन, जरासंध, अच्छा रुक्मी, विदुरथ, शाल्व, पौंड्रक, कौन थे ये लोग? इनकी सत्ताएं तो स्थापित थी। और मैं आज आपको कहता हूं, हिंदू राष्ट्र ऋषियों ने घोषित कर ही रखा है। थोड़ा हम बिगड़े हैं, हमें अगर स्थापित करना है तो राम राज्य की स्थापना करनी है। उस राम राज्य से भारत का मंगल होगा। राम राज्य की अवधारणा केवल रामचरितमानस से नहीं मिलेगी। राम राज्य की अवधारणा कभी मौका मिलेगा आगरा वासियों और सिमरा वासियों तो तुम्हें कालिदास के रघुवंशम से तुम्हें राम राज्य की परिकल्पना उन्होंने क्या की है, राम और भरत के बीच संवाद क्या है, राष्ट्र में कितनी सुरक्षा होनी चाहिए, राष्ट्र का रक्षा बजट कितना होना चाहिए, राष्ट्र के निर्माण में कर्मचारियों की भूमिका क्या होनी चाहिए, कितने निस्वार्थ तुम्हारे साथ लोग होने चाहिए, कितने प्रतिशत और कितने पेमेंट वाले होने चाहिए। इन बातों का चिंतन किया है महाकवि कालिदास ने रघुवंशम में। हमने तो पढ़ा ही नहीं, हमने तो अपनी संस्कृति और समृद्धि के बारे में कुछ जाना ही नहीं। और ये टीवी इत्यादि होने से हमें लगता है कि जो टीवी पे आ गया वही सत्य है। ये टीवी तो तुम्हें असत्य से भी तो परिचित करा रहे हैं। इस टीवी के कारण ही तो अपने गौरवशाली गाथा को तुम समाप्त कर दिए हो। अब धीरे धीरे मुझे खुशी है कि कुछ वर्षों से भारत में कुछ अच्छी सुगंधित बयार दिखाई पड़ रही है सनातन की, और ये बयार अब छावा जैसे फिल्म बनाने को तैयार हैं और लोग देखने को तैयार हैं। फिल्में भी समाज का परिवर्तन कर सकती हैं, पर वो फिल्में बनेंगी तब जब उनके लिए अनुकूल वातावरण हम भारतवासी और हम हिंदू लोग तैयार करेंगे तब।
और वो फिल्में फिर हमारे बच्चों का मंगल करेंगी। उसे देख करके हमारे बच्चे वीर बनेंगे, धीर बनेंगे, गंभीर बनेंगे, ओजस्वी तेजस्वी बनेंगे। हनुमान जी की तरह तब हम ये कह सकते हैं, बाल समय रवि भक्त चलियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। बालक के समय में सूर्य का भक्षण कर लिया। सूर्य का अर्थ होता है ज्ञान, सूर्य का अर्थ होता है प्रकाश। अगर ज्ञान और प्रकाश अपने बच्चों को देना है तो बचपन में ही मुंह में डाल देना, बुद्धि में डाल देना, बाद में नहीं आएगा। हनुमान जी यही बता रहे हैं कि सूरज निगलना हो तो बचपन में ही निगल लेना, बुढ़ापे में नहीं निगला जाएगा तो संतरा भी नहीं निगली जाएगी, तो ऑरेंज भी खाएंगे तो चपुर चपुर हो जाएगा कुछ। तो सूरज तो हनुमान जी जैसा कोई तेजस्वी, ओजस्वी, धीर, गंभीर विद्यार्थी, सूर्य से जिन्होंने शिक्षा ली, ऐसे हमारे बच्चे बनेंगे तो हनुमान जी की तरह। देखो, एक अंतिम बात बोल के विश्राम करता हूं। दिल तो हमारा भी जम रहा है, क्या है, बोलने में आनंद भी तभी आता है जब खचाखच लोग भरने लगते। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि खाली जगह भरने लगा है, पर मामला ये भी है कि जब तक भरा रहे तभी तक उठ के निकल लो। हाँ नहीं, खाली होने के बाद क्या जाओगे। हमारे ये देखो सारे पुलिसकर्मी खड़े हैं, सारे सब समाज के हम लोग एक एक वर्ग हैं। भारत का अपना कानून हो, भारत की अपनी न्याय पद्धति हो, भारत की अपनी शिक्षा पद्धति हो, चिकित्सा पद्धति हो, और ये सब तब होगा जब हम वास्तव में अपने हिंदू होने पर गौरव करने के साथ साथ हिंदू होना एक जिम्मेवारी भी है, ये हम समझेंगे। तब केवल गौरव से नहीं होगा, खाली चलो गर्व से कहो हम हिंदू हैं, उसके बाद कमला पसंद ले, कमला पसंद खाओ, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, उसका बियर ढाल लिया ऊपर से उठा करके, काहे को हिंदू हो भैया तुम, किस बात के लिए। तो इन सामाजिक कुरीतियों से, जीवन की कुरीतियों से बचोगे तभी गौरव से कहो हम हिंदू हैं। और हिंदू होने का गौरव उसी को प्राप्त होगा जो अपनी संस्कृति को समझेगा, उसे अपनाएगा। और कहते हैं ना कि जो खाएगा वही समझेगा। रसगुल्ले पर प्रवचन करने से रसगुल्ला के विषय में समझोगे कि रसगुल्ला खाने से रसगुल्ला के विषय में समझोगे, बताओ। एक आदमी खाया नहीं है और प्रवचन को, बड़ा वाइट होता है, स्पंजी होता है, बड़ा मीठे रस होते हैं, अब बड़ा आनंद आता है, और उसमें इलायची पड़ जाए तो और मौज आ जाए, और उसमें रबड़ी पड़ जाए तो रसमलाई बन जाए। एक आदमी कह रहा है सुबह से रोटी नहीं मिली, और ये भाषण सुना रहा है खाली रसमलाई का। पर एक आदमी बगल में उठे और जाकर के रसगुल्ला उसके मुंह में दे दो खाए, तो बोले प्रवचन सुनोगे, तो बोलेगा आनंद आ गया, खा लिया, मौज आ गई। तो हम तो तुम्हें रसगुल्ला खाकर रसगुल्ले के विषय में बता रहे हैं। मेरे सेमरा और आगरा के लोगों, तुम कब रसगुल्ले खाओगे हिंदुत्व के, और तुम कब ऐसे गरजोगे कि हिंदुत्व का रसगुल्ला मैंने भी खाया। इस संस्कार के रसगुल्ले तुम भी खाओ, तुम्हारे परिवार आनंदित और आह्लादित रहेंगे, तो तुम भी ऐसे ही गरजोगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आनंदित रहिए, व्यस्त रहिए, और साथ साथ संगठित होकर के जबरदस्त भी रहिए। अगर ये रहेंगे तो हिंदू समाज की रक्षा होगी। मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं, कृतज्ञता का बोध प्रकट करता हूं कि मुझे इस विराट हिंदू सम्मेलन में आने का अवसर आप सभी हिंदुओं ने दी, और प्रांत प्रचारक जी का विशेष रूप से मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे यहाँ उपस्थित होने के लिए कहा, और मैं कर्तव्य समझता हूं।